ओके, नेक्स्ट जो 2 मार्कर है दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। इसमें दिया है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल मैक्सिमम इज ब्राइट इन द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। सेंट्रल मैक्सिमम ब्राइट है, सेंट्रल मैक्सिमा। तो अगर लाइट वेव्स जो एमिट होती हैं स्लिट्स S1 एंड S2 से, उनका इनिशियल फेज डिफरेंस ही पाई रेडियन है, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो YDSC का सेटअप है वो पता होना चाहिए। तो लेट्स से ये दो स्लिट्स हैं अपने पास, दीज आर द टू स्लिट्स, स्लिट S1 एंड S2। सो लाइट वेव्स जब यहाँ से, दीज आर टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, ये आपकी स्क्रीन है। तो अब यहाँ से व्हेन, जब यहाँ से एक लाइट ही किसी एक पॉइंट पे इंसिडेंट होती है, तो यहाँ से दूसरी जो लाइट वेव है यहाँ ये सुपर इम्पोज करेंगे। तो अगर ये इन फेस पहुंचती है, मींस इस एक का क्रेस्ट दूसरे का क्रेस्ट के ऊपर आएगा, तो यहाँ पे आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। या ट्रफ ट्रफ के ऊपर आएगा तो हम बोलते हैं दे आर इन फेस विद ईच अदर, आपको यहाँ पे ब्राइट पैटर्न मिलेगा। तो सेंटर पे जब यहाँ से लाइट वेव्स आती हैं तो उनका जो पाथ डिफरेंस है वो ज़ीरो ही रहता है। लेकिन जब किसी और पॉइंट पे आएगी तो पाथ डिफरेंस जो है वो ज़ीरो नहीं है, इट्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट जो है डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है। तो सेंटर पे आपको मिलती है ब्राइट फ्रिंज, बिकॉज द लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम द टू स्लिट्स, उनका पाथ डिफरेंस ज़ीरो है, दे यहाँ पे, तो आपको सेंटर में ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। अब यहाँ पे जो फेस डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस और फेस डिफरेंस के बीच का रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स द पाथ डिफरेंस, ये फेस डिफरेंस है। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। दूसरा, जो ब्राइट फ्रिंज है जिसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसके लिए जो कंडीशन है, उसके लिए जो फेस डिफरेंस है दैट शुड बी द इवन मल्टीपल ऑफ पाई, वेयर एन इज इक्वल टू रहता है 0, 1, 2। और जो डार्क आपके फ्रिंजेस हैं या जिन्हें हम बोलते हैं, ये आपके ब्राइट स्पॉट्स हैं, दीज आर द ब्राइट स्पॉट्स। और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जो जहाँ पे डार्क फ्रिंजेस हैं, उसके लिए आपका फेस डिफरेंस जो है दैट इज, वो हो जाता है ऑड मल्टीपल ऑफ 1। जो फेस डिफरेंस है दैट इज 2n+1 इंटू पाई। यहाँ पे n जो है दैट इज 0, 1, 2, इस तरह से। तो यहाँ पे इवन मल्टीपल्स आएंगे फेस डिफरेंस के, ज़ीरो डाला यहाँ पे तो एन के ज़ीरो डाला तो दिस इज ज़ीरो, 1 डाला तो 2 पाई, 2 डाला तो 4 पाई, 3 डाला तो 6 पाई, इस तरह से इवन मल्टीपल्स आएंगे पाई के। और यहाँ पे देखो ऑड मल्टीपल्स आएंगे फेस डिफरेंस के। तो ज़ीरो डाला यहाँ पे तो दिस बिकम 0 पाई, 1 डाला तो दिस इज 3 पाई, फिर 5 पाई एंड सो ऑन। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन्स ब्राइट स्पॉट के लिए आपको चाहिए इवन मल्टीपल्स ऑफ द फेस डिफरेंस। सो फेस डिफरेंस इज द इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेस डिफरेंस इज द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दिया है लाइट वेव्स एमिटेड आउट ऑफ स्लिट्स S1 एंड S2 हैव इनिशियल फेस डिफरेंस। पहले ही जो फेस डिफरेंस है वो पाई रेडियन आपको दे रखा है यहाँ पे। तो फर्स्ट कंडीशन हम चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो इनिशियल फेज डिफरेंस ही आपका पाई रेडियन का है, तो टोटल जो फेज डिफरेंस हो जाएगा किसी भी पॉइंट पे स्क्रीन के, जो टोटल फेज डिफरेंस है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है टोटल फेज डिफरेंस, ये आपका टोटल फेज डिफरेंस है किसी भी पॉइंट पे स्क्रीन पे, वो आपका सम रहता है, सम ऑफ फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ ट्रेवल्ड। अब पाथ ट्रेवल्ड का फेज डिफरेंस प्लस द इनिशियल फेज डिफरेंस। अब सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे क्या रहता है, ये जो सेंटर ऑफ द स्क्रीन है यहाँ पे, द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। अब जो ये दो लाइट वेव्स हैं ये दोनों ही इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस आपका ज़ीरो है। तो एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन डिस्टेंस फ्रॉम द बोथ स्लिट्स एग्जैक्टली इक्वल, तो सेंटर पे पाथ डिफरेंस ज़ीरो है। अब मैं यहाँ पे ये कंडीशन, पाथ डिफरेंस आपका ज़ीरो हो गया, तो मैं इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ फेस डिफरेंस ड्यू टू पाथ ट्रेवल्ड। पाथ ट्रेवल्ड ड्यू टू फेस डिफरेंस ड्यू टू पाथ ट्रेवल्ड, ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो आपको टोटल फेस डिफरेंस निकालना है, इनिशियल फेस डिफरेंस आपको पाई दे रखा है, ये कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे आपका पाथ डिफरेंस जो है ज़ीरो है,
तो इसमें अगर मैंने डाला तो आपका जो फॉर्मूला था फेज डिफरेंस इज इक्वल टू रहता है 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। अब एट एनी पॉइंट द फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ ट्रेवल्ड वो आ जाएगा ड्यू 2 पाई बाय लेमडा। सेंटर पे ये तो ज़ीरो हो गया, तो फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ ट्रेवल्ड आपका ज़ीरो हो गया। तो इस इक्वेशन में ये आपका ज़ीरो हो गया, ये आपको पाई दे रखा है, तो टोटल फेज डिफरेंस सेंटर पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई रेडियंस। अब ये ऑड मल्टीपल है, जो फेज डिफरेंस आया, अगर इनिशियल फेज डिफरेंस आपका पाई है तो सेंटर पे, क्योंकि दोनों रेज जो है इक्वल पाथ ट्रेवल करती है, तो दोनों की वजह से जो फेज डिफरेंस होगा ड्यू टू द देयर पाथ ट्रेवल्ड वो हो जाएगा ज़ीरो। तो अब आपका जो टोटल फेस डिफरेंस सेंटर पे आ गया है वो है पाई रेडियंस, जो कि ऑड मल्टीपल है पाई का। और जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ये पे बनती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो विच मीट्स द कंडीशन फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो ये कंडीशन होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो इसका मतलब जो वेव्स जो आएंगी दे विल बी कम्प्लीटली आउट ऑफ फेस, मीन्स एक का क्रेस्ट। तो यहाँ से जो वेव आएगी, अब जो वेव आएगी, अगर ये पहले ही आउट ऑफ फेज हैं, यहाँ से इनके बीच का फेज डिफरेंस पाई है, तो मतलब एक का क्रेस्ट होएगा और दूसरे का जो ट्रफ होएगा, तो दस दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। और सेंटर पे आपको फिर मैक्सिमा नहीं मिलेगा, ब्राइट स्पॉट नहीं मिलेगा, इट विल बी अ डार्क। तो सेंटर जो है वो डार्क हो जाएगा, ये यहाँ पे रीज़न है। सो दिस इज हाउ द फर्स्ट वन इज जस्टिफाइड। और सेकंड में तो इजी है, सेकंड में वन ऑफ द स्लिट, एक ही स्लिट, एक स्लिट आपने क्लोज कर दी जब, तो एक स्लिट आपने क्लोज कर दी है, इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो दो स्लिट्स में से आती हुई जो वेव्स है उनकी सुपरपोजिशन से बनता है। तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो डिसअपियर हो जाएगा और सिर्फ आपको यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलेगी स्क्रीन पे, जो यूनिफॉर्म। अब जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस थे, इस तरह से ब्राइट और ये डार्क फ्रिंजेस थे, ये नहीं मिलेंगे। यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन, क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए चाहिए होती है दो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, जबकि एक आपने जो है इधर, ये कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट होती है, इधर आपकी एक और है। अब आपने क्या किया, इसको आपने क्लोज कर दिया, तो एक ही रह गई यहाँ पे। तो जब एक स्लिट क्लोज हो जाती है तो लाइट, when one slit is closed light only comes through a single slit, और सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होगी नहीं तो फिर ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस नहीं बनेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21।